हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, हैप्पी होंगे। यार देखो, मेरा घर पूरा बिखरा पड़ा है। ठीक है, ना ही मैंने झाड़ू लगाया है, ना ही पोछा मारा है, ना ही बर्तन धुला है। ऐसे वगैरह सब बिखरा पड़ा है। आप सोच रहे हो क्यों, रीज़न क्या है। गाइस, में तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वाइस से लग रही होगी आपको। ठीक है, ऊपर चलते पहले। तो तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे सर्दी हुआ है, जुकाम हुआ है। वो सर्दी जुकाम इसलिए होता है, फीवर हुआ है बहुत ज़्यादा, और गले में बहुत कांटा जैसे चुभ रहा है। ठीक है, पूरा काम पड़ा हुआ है। देखो छत कितना गंदा हो रखा है। छत मैंने नहीं वो किया, झाड़ू लगाया है सिर्फ 3 दिन में। कपड़े देखो कितना जल्दी बैठी पड़ा हुआ है धोने के लिए। और अभी मैं छत पे अपना बाल धुली हूँ, पूरा टप में पानी भरी हूँ। उसके बाद से ये धुली हूँ। देखो बाहर पानी फेंकी हूँ, और आपको देखो और पानी फेंकी बाहर। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया गाइस, कुछ भी काम नहीं मैंने किया है। आम और गया। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। परछाई में दिखाऊं, देखो मैंने ये बना रखा है, ये तौलिया है, बाल में लपेट रखा है। गीले थे बाल मेरे, इतने मतलब भारी हैं पूछो ना। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बहुत बड़ा ईंटा पत्थर रख दिया गया है बोरा में भर के। बहुत बेहाल है। रात में तो सोना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि जब भी मैं सो रही हूँ, अचानक से गहरी नींद में सो रही हूँ तो अचानक से गले में कांटा जैसे चुभने लगा। मेरी फ्रेंड जॉब पे गई है, मैं नहीं गई हूँ जॉब पे गाइस। ये देखो मेरे घर के सामने यहाँ पे जो लिंटर हो रहा है, नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं दिखाऊँ। हाँ देखो, यहाँ पे भी लिंटर हो रहा है। आज ही दिन हो रहा है, सारे मिस्त्री हैं, उधर मशीन लगा हुआ है। आवाज़ें आ रही होगी तो यहाँ से आ रही है। ठीक है, एक काम वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे भी होने वाला है। ठीक है, देखो सीमेंट पूरे मजदूर आ गए हैं, उनका भी टाली वहाँ पे है, उनका वहाँ पे है। ठीक है, ये देखो प्लम्बर ऊपर चढ़े हुए हैं, जो भी सरिया और ये है अच्छा से कर रहे हैं। उसके बाद से देखो हाँ, इनके यहाँ भी मशीन लगा हुआ है। देखो वहाँ पे भी मशीन लगा हुआ है, सारे लोग काम पे लगे हुए हैं। सोचिए कुछ लाओ दिखा देते हैं। मेरा कुछ दिन वीडियो नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं पहले। ठीक है, अब ये नहीं बता सकती कितना दिन मेरा वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, ओह गॉड, बोलने में भी सांस फूल रहा है मेरे बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या हुआ है, मुझे समझ में नहीं। मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं हो, कभी भी सर्दी जुकाम होता है एक दिन के लिए होता है, नाइट के लिए होता है। अगले मॉर्निंग एकदम अच्छे से हो जाता है, एकदम फुर्तीली हो जाती हूँ। बहुत कूद कूद के घर का काम करती रहती हूँ, बाहर के काम करती रहती हूँ। बट यार आज तो बहुत सीरियस मैटर चल रहा है। मैंने ब्रश नहीं किया है और समझो 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। रात का खाना था तो मेरी फ्रेंड खा के चली गई है। ठीक है, अभी मैंने ब्रश नहीं किया है। अभी मैं जाऊँगी किसी तरह से। मैंने सोचा कि बाल धो लूँगी तो सर मेरा हल्का हो जाएगा, बट ये तो और भारी लग रहा है। आई डोंट नो, मेरा शर्ट भी गीला हो गया है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गीला हो गया, पूरा गीला हो गया है। अभी जाऊँगी शर्ट चेंज करूँगी, कपड़े धुल लेती। जीन्स भी लगभग गंदा ही हो गया। तो ये सब बात है गाइस। मेरा वीडियो कुछ दिन नहीं आएगा, मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। ठीक है, हाँ देखो इसे हो रहा है। तबीयत मेरा ख़राब होने का एक दो रीज़न और है, वो ये है कि देखो नीचे चलते बात करते हैं। ठीक है, देखो पूरा घर बिखरा पड़ा है। पहले मैं बैग उठा के रख दूँ सारा। ये नमकीन खाई फ्रेंड, चाय पिए, नमकीन खाइए। और उसके बाद खाना थोड़ा बचा था रात का, वही खाइए। मैं तो बीमार हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे लिए नमकीन रखा हुआ है, मैंने अभी नहीं खाया है और दिल नहीं कर रहा है कुछ करने का। ठीक है, और बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें गाइस। अभी मैं स्वेटर पहनी थी इतनी गर्मी में, जो अभी मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ। ये धुलने वाला कपड़ा है जो अभी प्रेजेंट टाइम में के लिए मैं अलमारी में रख दे रही, जब धुलने जाऊँगी तो निकालूंगी। ठीक है, रबर बैंड नहीं भी रखा है मैंने। ओ माय गॉड, मैं हाँफने लगी गाइस।
बहुत ज़्यादा। मेरी वॉइस से तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं कितनी बीमार हूँ। सही गाइस, मेरे लिए दुआ करो कि सही हो जाऊँ मैं। बहुत ज़्यादा सीरियस है। हम हर वक्त मुझे एक तौलिया चाहे स्टॉल ऐसे देखो ऐसे रखना पड़ रहा है, नाक पोंछने के लिए, आंसू पोंछने के लिए। आँख नाक मुँह सब बह रहा है गाइस, क्या मैं बताऊँ। अभी ब्रश करूँगी, उसके बाद से चाय पीऊँगी, उसके बाद से सर का मेडिसिन लूँगी। जब हम गांव में रहते थे, हमारा ऐसी तबीयत ख़राब होता था तो हमारे पिताजी को मतलब हमारे यहाँ बाल्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पूरा 8-10 बाल्टी पानी भर देते थे और मैं खूब नहाती थी जब तक आँख एकदम लाल लाल ना हो जाए। नहाने से पूरी बीमारियाँ निकल जाती हैं। यहाँ पे देखो सब सुविधा है, उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं कर रही है कि मैं जाके नहाऊँ, कोई है नहीं मेरे पास। और मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है गाइस कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है दुनिया में। ऐसा लग रहा है कि दुनिया में सबसे अकेली अनाथ लड़की मैं बन गई हूँ, ठीक है। मेरी फ्रेंड भी नहीं है, वो भी चली गई काम पे, कल भी चली गई थी। कल मैं दिन भर सोई थी, ठीक है। गलती से एक दिन फ़ैन ओपन कर दिया था, क्या हुआ था, मुझे सबसे बड़ा रीज़न आता है गाइस यहाँ की धूल मिट्टी से। मुझे बहुत एलर्जी है इन चीज़ों से, और हमने गलत जगह घर ले लिया गाइस। दिखाऊँ कितना, देखो मैं इसे हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी देखो कितना, अगर ध्यान से देखोगे तो धूल मिट्टी हमेशा भरा ही रहता है। इसमें देखो कहीं ना कहीं धूल मिट्टी भरा ही है। बाहर कितना भी साफ़ सफाई करूँ, रोड है, चलता फिरता रोड है, जाहिर सी बात है कि सब कुछ होता ही रहता है। यहाँ पे अगल बगल गाँव के लोगों का कंपटीशन होता है गाइस कि ये मेरा द्वार इतना साफ़ हो, उनका द्वार इतना साफ़ हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। सिटी में कम से कम ये तो होता है ना कि हम टैक्स दे देते हैं तो पैसे जितने आते हैं, तो जितने हम लोग टैक्स देते हैं आते हैं, अपना साफ़ सफाई करके चले जाते हैं झाड़ू वाले लोग, है कि नहीं। बट यहाँ पे तो बहुत इशू है। बट यहाँ पे हम टैक्स हर चीज़ का देते हैं, घर का, पानी का, हर चीज़ का टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी कोई वो नहीं है। यहाँ गलती सरकार की नहीं है, गलती हम ये नहीं कहेंगे पार्षद की, गलती पब्लिक की है गाइस। आप आवाज़ उठाओगे, आप बोलोगे, जब खुद ही आप लोग नाली में अगर साँप आता है तो ये लोग पूरा अपना ढक लेते हैं, साफ़ ही नहीं करने देते हैं। वो बेचारे कहाँ करेंगे, जहाँ खुला होता है साफ़ करते हैं, वरना वो भी चले जाते हैं। उसके बाद से तुम साफ़ करो, तुम साफ़ करो, हद होती है। मैं कभी भी आपको सजेशन दूँगी, देखो कभी भी बाहर से मिल लेना तो 2 पैसा नरम चाहे 2 पैसा गरम सिटी में लेना, ठीक है। भले 500-700 ही रियल लेना, सिटी में लेना। सिटी में बहुत चीज़ का सुविधा होता है। आप जॉब करने कहीं जाते हो, रात हो गई तो कोई बात नहीं, कॉलोनी के लोग गार्ड वार्ड भी रहते हैं, कोई इशू नहीं है। लाइट और प्रॉपर जलती है, आप कंफर्टेबल हो। अब एक चीज़ और मैं बताऊँ, कभी भी ज़मीन लेना पढ़े लिखे लोगों के बीच में लेना, गंवारों के बीच में मत लेना। लोग गंवार क्यों बोलते हैं, देखो एक बात बताओ, अभी कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो जब घर बनवा रहा है, सिटी में बहुत सारा चीज़ें कर रहा है, पढ़ा लिखा बंदा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो प्रोफेशनल तरह से काम करेगा। उसके जब वो बताओ, उसे पता है कि मैं पानी का, बिजली का, हर चीज़ का टैक्स दे रहा हूँ, है घर का टैक्स दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात इसके लिए सारे लोग काम करते हैं। नगर निगम में बहुत सारे सफाई वाले होते हैं, वो नहीं अगर साफ़ करो तो साफ़ करेगा नहीं बंदा, ठीक है। या उसके घर पे मैट रहेगी तो वो भी घर का साफ़ करेगी, बाहर का थोड़ी साफ़ करेगी। तो खुद नहीं आते हैं लोग, तो वो लोग कहीं ना कहीं जाके नगर निगम में एप्लीकेशन डालते हैं, या फिर थोड़ा बहुत किसी से कहते हैं जान पहचान वालों से, मगर खुद नहीं करते हैं लोग, ताकि और गंदा हो जाएगा, ताकि देखे पब्लिक और साफ़ करे। तो ऐसा होता है। मगर गाँव के लोगों का क्या होता है ना कि अगर भूल के प्लास्टिक चला गया तो उसे झाड़ू से धोएंगे, मिट्टी है तो उसे लिपेंगे, ठीक है। बगल का किसी के घर का पत्ता उड़िया गया तो पूरा अपन घर का कचरा ला के उसको दीवार पे गिरा देंगे। ये होता है गंवारों की सोच, ठीक है, ये बात है। तो यार कभी भी घर लेना, मैं आपको एक बात बताऊँ, पहली बात, कभी भी घर लेना तो बनाए बनाए हुआ घर कभी मत लेना। मैं सजेशन दे रही हूँ आपको, कभी भी गाइस बनाए हुआ घर मत लेना। दूसरी बात कि आप कभी भी घर लेना तो पहले एरिया के बारे में ज़रूर जांच पड़ताल करना कि वहाँ के लोग कैसे हैं, मेंटल तो नहीं है ना, ड्रिंक वाज तो नहीं है ना, गाली की जरूरत तो नहीं है ना। हमारी घर की लेडीज़ बहन बेटी सेफ तो रहेंगी ना, आने जाने में कंफर्टेबल तो रहेंगी ना। आप सोच रहे हो कि इतना कहाँ होता है, होता है गाइस, होता है।
कॉलोनी की औरतें आती जाती डोंट वेरी एकदम कोई एकदम रिलैक्स रहती हैं। गाँव के लोग अगर बाहर है या थोड़ा-सा अच्छे से तैयार होकर निकले तो सारे घूर-घूर देते हैं। अनकम्फर्टेबल लगने लगता है कि यार मैं क्या गंदा कपड़ा पहनी हूँ या भद्दा पहनी हूँ या फिर कुछ लगा है। वो बंदा कन्फ्यूजन में रहते-रहते चले जाए, ऊपर से कहीं उसका अच्छा जाना जगह जाना रहे तो मूड डिस्टर्ब हो ही गया। मेरा जैसा हो जाता है यहाँ पे। गाँव के हिसाब से सोच समझ के मुझे कपड़े पहनने पड़ते हैं, ठीक है? मैं भी चाहती तो अच्छे-अच्छे कपड़े पहनती, सिटी में रहती तो मैं शायद मेरे कपड़े सज जाते या फिर पहनती या फिर पोछा नहीं बनाना पड़ता। बट यहाँ पे है तो फूल आस्तीन के पहनो, ठीक है? वो तो पहनना ही है, तन ढका रहता है, सबसे बड़ी इज़्ज़त इसी चीज़ में होती है, ठीक है? बट यार ये भी तो होना चाहिए ना कि बंदा मानो सिटी में है तो यार खुल के ही तो रहेगा ना। गाँव में थोड़ा-सा देखा जाता है मगर गाँव में ही अगर फुल पहने तो गाँव में ऊपर से नीचे तक पूरा कपड़े भटके रहते हैं, सूट सलवार पड़े तो पूरा आस्तीन के पहनते हैं, खुला हुआ पजामी पहनते हैं। आई मीन समझ सकते हो आप लोग। इसीलिए सिटी में मैं सजेशन दूँगी कभी भी घर लेना सिटी में लेना और ज़मीन लेके बनवाना, ठीक है? 2 पैसा नरम या गरम। देखो 2 पैसा अगर एक्स्ट्रा लगा दोगे तो दिन ज़िंदगी भर के लिए सुख काटोगे, ठीक है? आपकी बहन-बेटी रिलैक्स रहेंगी। सबसे ज़्यादा फोकस उससे देखा जाता है ना, बहन-बेटी रिलैक्स रहेंगी। आप कहीं रहोगे तो कंफर्टेबल रहोगे, चलो कोई बात नहीं। यार देखो घर लेने से पहले अगल-बगल का बहुत बड़ा अहमियत होती है। मोहल्ले के लोग का बहुत बड़ा अहमियत है। सपोर्ट दैट आपके घर में कल कुछ हो गया, आप नहीं हो, अगल-बगल अगर अच्छे हैं, अच्छे बिहेवियर वाले हैं तो आपके घर पे आएँगे, देखेंगे दरवाज़े क्यों बंद है सुबह से शाम तक, ज़रूर खटखटाएँगे, है कि नहीं? ओके। सिटी वाले भी रहते हैं तो कहें फलाने सिटी वाले भी रहते, कॉलोनी वाले रहते हैं तो भी बोलते हैं कॉलोनी में बहुत सारी रिश्तेदारी है मेरी अच्छी-अच्छी, यहीं पे है, ठीक है? तो अरे क्यों उनका दरवाज़ा बंद है? अभी तो कहीं गए नहीं थे वो लोग, देखा जाए क्या पता नहीं फ़ोन करके मगर उन लोगों को देखो ऐसा होता है यार, रियलाइज़ होता है कि हाँ, एक बार देख लें। मगर गाँव के लोगों को नहीं। अरे यार दरवाज़ा बंद रहेगा तो मैं मतलब देखो एकदम एक जो एकदम देहात वाले होते हैं, वो भी बहुत अच्छे ही होते हैं, सच बताऊँ। और देखो सिटी वाले वो भी अच्छे ही होते हैं, जो बीच के लोग होते हैं ना वो गँवार चौपट वाले लोग होते हैं, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ जो मेरा बोर्ड पे काला-काला हुआ था, एक बार मैं मेरी फ्रेंड हम दोनों इस रूम में थे। घर का पता नहीं क्यों अचानक से लाइट फ़ॉल्ट हो गया और बहुत तेज़ी से चिंगारी वहाँ पे गिरने लगी। अभी तो थोड़ा-सा ब्लैक दिख रहा है, उस वक़्त कंडीशन बहुत बुरा था हमारा मेरी फ्रेंड का। वो क्या हुआ कि बहुत तेज़ पूरे घर में जितना जगह तार वगैरह सब में लाइट आ गई, गाइस सब में आ गई और बहुत तेज़ तड़तड़ाने लगा, ठीक है? हम दोनों फँस गए। हम दोनों फँस गए, इसलिए फँस गए कि यार हम काश कोई दरवाज़ा खुला हुआ था, हम आवाज़ दे रहे, चिल्ला रहे, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। मेरी फ्रेंड अपनी जान अ, हथेली पर रख के बाहर तेज़ी से निकली, ठीक है? और करंट मार रहा था ज़मीन पे, ठीक है? स्लीपर भी सारा बाहर हमने निकाल रखे थे, घर में नहीं पहने थे, रूम में नहीं आए थे और अचानक से गई वहाँ से डायरेक्टली बोर्ड के पास यहाँ पे, ठीक है? ये मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे गई दौड़ के उसको उसने गिराया, लाइट पूरा कट गई घर का। उसके बाद से हम लोगों ने जान में जान हमारी आई। अगले दिन प्लम्बर को थी इलेक्ट्रीशियन बुला के बोर्ड्स वगैरह सही करवाए, जो भी तार था उसको चेंज करवाया हम लोगों ने। इतना बुरा वक़्त मगर किसी ने भी नहीं आया झाँकने कि क्यों शोर कर रहे हो यार, होता है। यहाँ पे किसी ने नहीं आया कि झाँकने कि हाँ भाई क्या दिक्कत है कि नहीं? ठीक है? मगर किसी को ही नहीं आया। मुझे उस दिन बहुत झटका लगा, ठीक है? उसके बाद से एक बार और हुआ था कि क्या हुआ था कि गाइस मैं यहीं पे थी, मेरी फ्रेंड अपने घर गई थी, त्योहार था, कोई फेस्टिवल था, अपने घर गई थी। उसकी दीदी का शादी था शायद, शादी था, शायद शादी ही था और मेरा अचानक से तबीयत ख़राब पड़ गया। मेरी पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई। मैं अपना हाथ, एक उँगली भी है, एक उँगली भी ऐसे भी नहीं करने की हैसियत थी मेरी, ठीक है? और इतना मेरे बॉडी में पूरा पेन हो रहा था, गर्मी से लथपथ थी मैं, इसी बिस्तर पे सोई थी। मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं उठ के बैठ सकूं या खिसक सकूं। मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गया था, ऐसा मैं बताऊंगा आपको, कंडीशन इतनी बुरी थी। मेरे पास मोंटी थी, मोंटी मेरी मैं देखो यार, इंसान से अच्छा वफ़ादार जानवर होता है, इस बात को नोटिस करना आप लोग, ठीक है? मेरी मोंटी क्या हुआ, देखो वो जानवर है, उसे पता है, उसे मैंने कुछ सिखाया भी नहीं, नॉर्मल वो क्या कि रोड छाप कुत्ता है वो, ठीक है? देसी कुत्ता है वो। लाइक ये नहीं कि हम उसे ट्रेनिंग दिए हुए हैं ऐसा कुछ एक्स वाई, नो नो नो, ऐसा नहीं था।
उसी वो मेरा कम्बल पकड़ के खींच रही है मोंटी, मेरा बाल, मेरा हाथ दाँत फंसा के खींच रही है, मतलब फील करा रही क्या, वो ऊपर चढ़ के मुझे मेरी बॉडी पे चढ़ रही है, अपने दोनों पंजों से मुझे मेरी सीने पे दबा रही है, क्या हुआ मुझे, मेरे मुंह को बार बार अपने पंजों से ऐसे ऐसे कर रही है कि मैं क्या हुआ मुझे। हाँ, एक बार मैं सुन्न हो गई थी, मतलब बेहोश हो गई थी, क्या वो इतना इतना कस के मुझे काटा मोंटी, हाथ पे कि पैर पे काटा, कपड़े पहनी थी मैं, पैंट पहनी थी, काटा उसने मुझे, इतना तेज उसने काटा कि मुझे अचानक से नींद टूटा, मतलब जो भी हो, ठीक है। उसके बाद से मुझे हुआ तो फिर से रोक रोक के पाप 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 चिल्ला चिल्ला के फिर बेहोश हो गई मैं। उस कुत्ते ने मतलब द्वार पे जाके खूब गेट पे भौंक रही थी, खूब भौंक रही, सबको बुला रही थी। मेरा गेट खुला हुआ भी था, बंद भी नहीं था, ऐसे होता है ऐसे, एक होता है ना हैंडल, ऐसे कर दो तो खुल जाए, इवनिंग अंदर से लॉक था। द्वार पे बाहर सारे लोग थे, बहुत सारी लेडीज थी, इतना मैं चिल्ला रही थी कि जाहिर सी बात है बगल सुनाई देगा ही, मैं अगर बोलती हूँ तो बाहर मेरी आवाज़ जा रही होगी, ठीक है। बट कोई नहीं आया गाइस, कोई नहीं आया। मैं किसी तरह से अपनी फ्रेंड के पास फ़ोन की कि मैं बहुत बीमार हूँ, बाद में 7 बजे रात में मैं फ़ोन की और मैं बोली मैं बहुत बीमार हूँ, ठीक है। अब उसको पता चला कि मैं बहुत सीरियस कंडीशन में, उसने बोला कि मैं किसी को भेज दे रही हूँ, ये वो। मैंने कहा कि नहीं, सब मेरे यहाँ के रिलेशन वाले भी शादी में चले गए थे, सिर्फ मैं छुट्टी थी, मुझे जाने वाली थी, अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुआ था, वरना मैं चली गई होती, ठीक है। अब मेरा मोंटी इतना भूखा, मेरा बच्चा, उसको मैं खुद कंडीशन में थी, पता नहीं उसने खाना खाया, पानी पिया कि नहीं पिया। मेरे लिए मेरा पप्पी नहीं था ना पसंद, दौड़ के छत पे, बच्चा भी छोटा था यार, छोटा था अभी, ठीक है। दौड़ के छत पे जाके खूब भौंक रहा है, दौड़ के बाहर भौंक रहा है, ये कोई आए, पर कोई नहीं, बाहर इतनी शोर शराबा थी, मेरे कानों में चुभ रही थी, मेरे सर में पेन हो रहा था, मुझे सारे लोग की आवाज़ दे रही थी, मगर हिम्मत देते मैं चिल्ला के बताऊँ कि आ जाइए कोई। उसके बाद से क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके भैया, सारे लोग आए। मैं बेहोश पड़ी थी, मेरा मोंटी आई, मेरी मोंटी, उसके बाद से वो लोग आए, मेरा मोंटी भूक भूक के बुलाने लगी कि देखो दो के आए लोग। हाली हाली मैं उस वक्त बेहोश थी, मतलब मेरे लिए हाली दवा उधर से लेके आए थे वो लोग, ठीक है। मुझे होश में पानी छिड़क के होश उस में ला के, उसके बाद से उन्होंने मुझे पानी पिलाया, गला सूख गया था, पाव मुझे खिलाया, ठीक है, चाय बना के दी, उसके बाद मेडिसिन दी, उसके बाद में पूरा तेल गरम के उसकी मम्मी मेरी पूरी बॉडी में लगाई, ठीक है। पूरा मतलब उन्होंने सेवा किया, मेरा मोंटी रो रहा था, इतनी मुझे तकलीफ होने, मैं अपने मोंटी से इतनी उस वक्त से प्यार करने लगी, पूछो ना। तो ये कंडीशन था, यहाँ पे 2-3 बार मेरा हादसा हो गया, मगर कोई नहीं आता है, ऐसा नहीं कि मेरा किसी से बवाल चला हो। बशर्ते गाइस देखो, मेरे ख़ानदान में कोई औरतें बाहर नहीं निकलती है, मेरी दादी बूढ़ी हो गई है, मेरी सब घर में ओल्ड है, मेरी ताई बूढ़ी हो गई है, बट अभी भी मेरी ताई घर से बाहर नहीं निकलती, खानदान की औरतों की ये आदत होती है। ताई मेरी निकलती है तो घूंघट निकाल के निकलती है, वो भी कहाँ तक, से कमर तक घूंघट एकदम बटियाँ से निकाल के ताई चलती है, ठीक है। मेरे घर में आज 6 बहू हैं, मगर 6 में कोई देखा नहीं है, हमारे मोहल्ले में मेरी ताई को जल्दी कोई नहीं देखा है, मेरी मॉम को नहीं देखा है, मेरी चाची को नहीं देखा है, दोनों चाची को कोई नहीं देखा है, फिर भी इतना हुआ, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि मैं अगले दिन तबीयत ठीक हुई, मैं घर चली गई, घर वालों ने मेरा सेवा किया। मुझे इस बात से तकलीफ़ होती है, अगर बाय द वे मैं यहाँ पे अपनी फैमिली को लाऊँ, मैं चली गई या फिर कुछ भी हो गया तो चलो मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं थोड़ी हिम्मत वाली हूँ, बट यार उन लोग तो और काफ़ी वो है, लेज़ी फील करने वाले लोग हैं। मैं ऐसे इसी वजह से मेरी फैमिली के लोग, मैं पूरी कंडीशन बताई यहाँ के बारे में, ठीक है, ये मोहल्ले के बारे में, इसके मेरे घर वाले ने सजेशन दिया, यहाँ पे नहीं रहना है, घर बेच के हटना है, बस बेचना है, तुम्हारी जॉब थी इसलिए हमने लिया था, बट अब बेचना है, ठीक है। तो ये कंडीशन थी, तो मोहल्ले वाले बहुत अहमियत रूप दिखाते हैं, ठीक है। मेरे घर का गांव वाला घर पे थोड़ा सी एक दिन गेट दिन भर ना खुले तो अगल बगल मेरी मम्मी के फ्रेंड और अगल बगल, मेरी मम्मी के फ्रेंड तभी दूर है लोग, फिर भी अगल बगल एक बार भड़बड़ाती हैं, हाँ, ये राहुल की मम्मी ये फलाने वलाने जो भी हो बुलाती हैं, बाबूजी जो मेरी दादी को बुलाती हैं, अम्मा जी जो भी कह के बुलाती हैं, घर से तो आज कोई निकला नहीं, हम सोचे कोई चला गया क्या, कहीं कोई है नहीं क्या, तब जाके आकर बैठना, तो यहाँ पे कुछ नहीं गाइस, कुछ नहीं, ठीक है। पूछो ना, मैं दुआ करूँगी यार, कभी भी यही सजेशन दूँगी, कभी भी घर लेना, मोहल्ला ज़रूर जांच पड़ताल करना कि यहाँ के लोग कंडीशन क्या है। मेरी हम लोग भी यही देखते हैं, जल्दीबाजी में घर लिया गया था, ठीक है। हम लोग लखनऊ थे,
ठीक है, जल्दीबाजी में लिया गया था, तो इसकी वजह से हम लोग नहीं देख पाए। वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। मैं वीडियो अभी एंड कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ ब्रश करने, दवा खाने, ठीक है। मैं अभी इस साल में हूँ कि मैं उठ नहीं पाऊँगी, फिर भी मैं अपने आप को हिम्मत दिखा रही हूँ कि नहीं, मैं अभी गिर गई तो क्या होगा, है कि नहीं। वही बात है गाइस, मोहल्ला बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी गांव में मत लेना, सिटी में भी ले रहे हो, सिटी के गांव में भी मत लेना घर, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारा घर यहाँ पे 3 साल या 4 साल हो गया, मगर हमको लगता है, मुझे इस बात को रियलाइज़ होती कि लग रहा है कि कोई पता नहीं, मुझे नहीं पता यार, डोंट वरी, मुझे नहीं पता। बस इतना कहूँगी, मेरे घर वाले बोलते हैं कि सबसे पहले अपने घर वालों को देखो। मेरे घर के गार्जियन बोलते हैं सबसे पहले अपने तुम देखो, तुम बनी को नहीं, तब घर वालों को बनाओ, पटीदार को बनाओ, मोहल्ले वालों को खिला दो पिला दो। हमारे मोहल्ले वाले तो अगर कुछ भी हो जाते तो हमारे मोहल्ले वाले गाँव में सारे एक दूसरे को पूछते हैं, तबीयत कैसी है, कैसी है, कैसी नहीं है, हो तो दवा करा दो, खाना खिला दो, खाना बना खिला दो। इतना प्यार मोहब्बत मेरे मोहल्ले में दिखता है वैसे, मगर यहाँ पे कुछ नहीं। बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं वीडियो अभी एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप कहीं भी रहें यार, स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, और जहाँ भी रहें खुश रहें, ठीक है। देखो आप लोग मेरे लिए एक बात तो सच बताऊँ आपसे, आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर हो, आप लोग मेरे वीडियो देखते हो, दिल से थैंक यू उसके लिए। मैं ना तो मैं बड़े बड़े स्टार की फ़ैन हूँ, मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपने माँ बाप की फ़ैन हूँ, और जितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मैं आप लोग की फ़ैन हूँ, ठीक है। देखो जो सपोर्ट करता है उसका फ़ैन बनना चाहिए, ठीक है, ओके ना। तो आप लोग मेरे बहुत बड़े फ़ैन हो। मेरे लिए कोई हीरो हीरोइन, कोई स्टार, कोई क्रिकेटर, कोई कुछ भी, कोई मेरे लिए फ़ैन नहीं है। वो लोग पैसे वाले हैं, ठीक है, वो आपको नीचे उतर के मदद नहीं करते हैं। आप लोग मेरे फ़ैन हो यार, मुझे सपोर्ट करते हो, तो मेरे फ़ैन आप लोग हुए। मैं आप लोग की फ़ैन हुई कि नहीं वो अलग मैटर है, वो डज़न्ट मैटर है, बट आप लोग मेरे फ़ैन हो। मैं कोई हीरो हीरो को फ़ैन नहीं समझती हूँ, ठीक है। तो गाइस, कहीं भी रहना, खुश रहना, हैप्पी रहना। कभी भी घर लेना तो सोच समझ के लेना, बना हुआ ना है घर कभी जल्दीबाजी में नहीं लेना। जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हो खुश हो, ऊपर वाले आप लोग को हमेशा तरक्की दे, सक्सेस दे, और या स्वस्थ रहना। बाय गाइस, वीडियो लंबा हो गया।